आप देख रहे हैं P24 भारत। 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी एक घटना के लिए जाना जाता है। मामला था, किसान आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान एक मंत्री के बेटे ने आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार जो है उनकी मृत्यु हो गई, जिनको लेकर किसान जो है वो आज भी उन्हें श्रद्धांजलि देते चले आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है और किसान भी हैं। इनको रोकने के लिए कहें तो पुलिस खड़ी है। और क्यों इनको रोका जा रहा है? आज ये श्रद्धांजलि देने आए थे, पिछले 4 सालों से ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है रोका गया है। क्यों रोका गया है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? रामकिशन सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन समाज, उत्तर प्रदेश। रामकिशन जी, क्या वजह थी आप लोग यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि देने की? देखिए, 3 अक्टूबर 2021 में जब अपनी किसान मांग को लेकर के लखीमपुर खीरी जनपद के 75 किलोमीटर से दूर गांव में तिकोनिया एक स्थान है, जहां एक तरफ बिछिया है, दूसरे तरफ बैराज पुल है, वहां पे किसान आंदोलन अपना कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार की नीतियों के खिलाफ। ऐसे में वहां पे एक कार्यक्रम लगता है भारतीय जनता पार्टी का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां जाते हैं, किसान आंदोलित होता है, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता है। ये लोग जो है, ऐसे में टोनी मिश्रा के गांव में एक कार्यक्रम होता है, प्राथमिक विद्यालय में कुछ वितरण करना रहता है। जब हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है तो इमरजेंसी लैंडिंग कहीं दूसरे जगह होती है। किसानों को जानकारी होती है कि अब ये दूसरे रास्ते को पकड़ करके जाते हैं। किसान वहाँ भी प्रोटेस्ट करता है। ऐसे में किसानों के ऊपर जो अजय मिश्रा उर्फ टोनी मिश्रा किसानों के ऊपर ले जा कर के थार गाड़ी चढ़ा देते हैं। 4 किसान तत्काल वहाँ मर जाते हैं, जिसमें वो राम नक्षत्र नाम का 55 साल का किसान होता है, पुष्पेंद्र किसान होता है, दलजीत सिंह होता है। इस तरह से 15 किसान वहाँ घायल भी हुए थे। हम लोग उस दौरान मांग किए थे कि किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, और 45 लाख रुपए की मांग हुई थी। और जो किसान आंशिक रूप से या पूर्णतः घायल हुए थे, उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया आज जाए। क्या कार्यक्रम था? पुलिस ने क्यों नहीं जाने दिया आप लोगों को? पुलिस को यह जानकारी कहीं से हो गई थी कि ये लोग जब श्रद्धांजलि सभा कर लेंगे तो उसके बाद ये ट्रेन रोकने के लिए जाएंगे, क्योंकि इनका खुफिया तंत्र है। ये जानकारी इनको कहीं से फीडबैक मिल गया था। ऐसे हालात में ये कहे हैं कि आप किसी भी हालात में सड़क पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, 4 कार्यक्रम है। कुछ मूर्तियों का जो है वो निकलना है जुलूस, जिसमें हम आपको सड़क पे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप बाधा पैदा करेंगे। दुख हमें बड़ी इस बात की है कि बड़ी बड़ी जुलूसें जाएंगे, अभी बाजा बजेंगे तो बाधा नहीं है। आइए 10-20 किसान अपनी बातें कहने के लिए यदि जाता है तो बाधा है। ये कहीं कहीं लोकतंत्र की ट्रेन रोकना बाधा, ट्रेन रोकना छोटी मोटी बात है। ट्रेन रोकना जिसके लिए आप लोग आए हुए थे जी, मैं बता रहा हूँ, देश में लोकतांत्रिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, हम सांकेतिक करने जा रहे थे। हम ट्रेन रोकते, हम ट्रेन के साथ बर्बरतापूर्वक कोई व्यवहार करने नहीं जा रहे थे। हम जाते, ट्रेन आती, ट्रेन को हम रोकते, हमारी खबर पहुंचती दिल्ली तक। भारत सरकार का कान जो बैठ गया है वो खुलता कि गोरखपुर में भी किसान आंदोलित है। ये जो कहते हैं ना कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की दुगनी आय कर देंगे। कहीं अभी उन्होंने 22 की बात किया था कि 22 में किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। कहीं किसानों को लाभ नहीं मिला और एकदम किसानों के साथ छलने का काम कर रही है सरकार। जबकि हम हमेशा, जब अन्य सरकारें हुआ करती थी, जब भी किसान अपनी आवाज़ उठाता था आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तो किसान अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता था। और जब नीतियां बनती थी, सरकार जब नीतियां बनाती तब भी किसानों के हित में नीतियां बनती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक बार भी किसानों की एक भी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक और उसी में आडंबर फैला लिया कि भारतीय किसान यूनियन के अलावा अपने संगठन बना लिया कि वो हमारा किसान जिला अध्यक्ष बना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया अपने जो है संगठन का जो है अध्यक्ष बना लिया, और वो ये प्रोटेस्ट करते हैं कि वहाँ से किसान ने बोला। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उनकी रणनीति है और उनके ही वो आदमी हैं, जबकि किसान यहाँ दुखी है। इस सरकार में किसान पूर्ण रूप से दुखी है।
हरियाणा में इसका असर देखिए, हरियाणा में बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल हरियाणा में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने उत्तर वाले। प्रदेश में भी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, हरियाणा में भी चुनाव हारेगी, क्योंकि हरियाणा तो एक तरह से किसान वहाँ से संगठित हैं और आंदोलित हमेशा ही किसानों का आंदोलन हरियाणा से उठता है और अच्छी खासी निर्णय लेते हैं और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से सरकार ये सरकार किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसान विरोधी सरकार है ये, और इनका परिणाम चुनाव में इनको मिलेगा। अभी तत्काल में आप देखे हैं लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति इनकी रही है, तो जिस तरह से किसानों को गुमराह कर रहे हैं और ठग रहे हैं किसानों को, तो कहीं इनका ठीक नहीं है काम। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के लोग, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से सरकार किसान हित में काम नहीं कर रही, उसका परिणाम जहां हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा और अभी हुए लोकसभा चुनाव में परिणाम सामने आ ही चुका है। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।